हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी एसोसिएट अ रियल नंबर नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। यानी कि जब स्क्वायर कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम उसके साथ एक रियल नंबर को एसोसिएट करते हैं, तो उस रियल नंबर को उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट को हमेशा जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, उससे स्ट्रेट लाइन जिसको हम बार कहते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, यानी कि उसको हम स्ट्रेट बार के अंदर लिखते हैं। एक वर्टिकल बार होती है, उसके अंदर लिखते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अब बताती हूँ कि डिटर्मिनेंट लेते कैसे हैं। मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ ए, और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है कि मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रेट बार डालूँगी, और इधर भी और यहाँ पर भी इसके एलिमेंट्स के साथ। इस बार से पता चलता है कि हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। और डिटर्मिनेंट लेते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और दरमियान में जो फंक्शन होता है हमारे पास वो माइनस का होता है, यानी कि 1 × 4 - 2 × 3। अब ये क्या आ जाएगा, 4 1s are 4 - 2 3s are 6, दैट इज़ इक्वल्स टू -2। यानी कि ये -2 जो है इस ए का डिटर्मिनेंट है। अब ये देखिए, ये एक रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकते हैं, ज़ीरो भी आ सकता है, कोई और नंबर भी आ सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको डिटर्मिनेंट की दो टाइप्स हम कह सकते हैं कि दो टाइप्स होती हैं, जिनके नाम हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है और नॉन सिंगुलर कब होता है, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स है बी, उसका मैं डिटर्मिनेंट लूँ और वो इक्वल टू ज़ीरो आए, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो आए, तो मैं कहूँगी कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, बी इज़ इक्वल टू 6 21 2 7। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है जिसका मैं अब डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं उसको पहले रिप्रेजेंट करती हूँ, यानी कि बार, और ये बार में लिखूँगी 6 21 2 7, यूँ बार मैंने लिखी। अब यहाँ इक्वल डाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 6 7 ज़ार होता है, बल्कि पहले कर देते हैं 6 × 7 - 21 × 2। 6 7 ज़ार होता है 42, -21 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, यानी कि 42, दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि ये बी मैट्रिक्स जो था इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया और वो यहाँ ज़ीरो के इक्वल आ गया है। दैट मीन्स बी इज़ सिंगुलर। बी सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है। अब इसी तरह से होते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, A matrix B is called non-singular if determinant of B is not equal to ज़ीरो। यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना हो बल्कि कोई नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बी में एक मैट्रिक्स लिखती हूँ जो क्या है, कुछ भी इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 5 6 7 8। अब ये मैंने बी एक मैट्रिक्स लिखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, यानी कि इसको पहले रिप्रेजेंट करना है 5 6 7 8। ये मैंने रिप्रेजेंट किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 8 - 6 × 7, 40 - 42, दैट इज़ अगेन इक्वल्स टू -2। अब देखें ये ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना, तो फिर क्या होगा, ये
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अच्छा, जो अगला है वो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हम मैट्रिक्स के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर ये होता है, इसमें भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डील करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पर कोई भी लिख देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल A इक्वल्स टू 1 2 -3 एंड 4। यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है जो है 1 2 -3 एंड 4। अब इसका मैंने एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है ADJ ऑफ A। ADJ मीन्स एडजॉइंट, और A यहाँ पर नाम लिखते हैं मैट्रिक्स का। यहाँ क्योंकि मैंने मैट्रिक्स A लिया है इसलिए मैंने यहाँ भी A लिखा है। अगर मैं यहाँ भी लिखती तो यहाँ भी होता, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ नाम के हिसाब से चेंज होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको आपस में इंटरचेंज करते हैं इसके एलिमेंट्स को। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है इसके एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, जबकि ये दूसरा जो डायगोनल होता है नॉन डायगोनल जिसको कहते हैं, इसके साइन चेंज होते हैं। यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ अभी आपको लेके दिखाती हूँ, ADJ ऑफ A की जगह अब मैं क्या लिखूँगी, मैट्रिक्स लिखूँगी, और ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 2 -3 एंड 4। ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया है। अब मैंने इसका एडजॉइंट निकालना है। इसका एडजॉइंट क्या होगा, मेन डायगोनल के जो एंट्रीज़ हैं उनको आपस में इंटरचेंज करना है। यानी कि 1 4 है तो 4 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल है उसके साइन को चेंज करना है। +2 है तो -2 लग जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। ये है तरीका एडजॉइंट लेने का। सिंपल है बिल्कुल। अब हम एक्सरसाइज में भी ये चीज़ करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि एडजॉइंट कैसे लेते हैं, मज़ीद एग्जांपल्स हो जाएंगी। एक्सरसाइज पर आते हैं, तो एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है 1.5 एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट। यानी कि हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं। वैसे तो इसकी 5 पार्ट्स हैं, मैंने सिर्फ 2 किए हैं, बाकी 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। तो ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनका हमने 1 बाय 1 डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले मैं निकालती हूँ A का, तो A किसके इक्वल है, 6 8 3 एंड 4 के इक्वल है। डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ तो इसको पहले मैंने स्ट्रेट बार के अंदर लिखना है, इसको भी और इसकी एंट्रीज़ को भी 3 4 इस तरह से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में फंक्शन हमेशा नेगेटिव यानी माइनस का रखना है। 6 × 4 -8 × 3 24 -24 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया हमारे पास A का डिटर्मिनेंट जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है हमारे पास E, और E किसके इक्वल है, E इज़ इक्वल्स टू 12 3 8 0। यहाँ पर भी हम पहले इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे 8 0 इस तरह से। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 0 -3 × 8, 12 0 ज़ार हो गया 0, और 24 दैट इज़ इक्वल्स टू -24। ये आ गया हमारे पास E का डिटर्मिनेंट। बहुत ही सिंपल है डिटर्मिनेंट निकालना। इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो आप हमें सॉल्व करके बताएं। जहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा, समझ नहीं हो आ रही, वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ उन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड एडजॉइंट, यानी कि वही जो क्वेश्चन जिनका आपने डिटर्मिनेंट निकालना था उन्हीं क्वेश्चन का आपने एडजॉइंट भी निकालना है। अब मैंने यहाँ पर उन्हीं में से 2 पार्ट लिख दिए हैं, B और C, जिनका मैं आपको एडजॉइंट निकाल के दिखाऊंगी।
अब बी हमारे पास इक्वल है 7, 4, 5 और 3 के। अब क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। तो क्या हो जाएगा, ए डी जे बी, यानी कि मैं एडजॉइंट ले रही हूँ बी का, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी जे बी की जगह मैट्रिक्स 7, 4, 5, 3। अब क्या क्राइटेरिया था, प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना था और नॉन डायगोनल के साइंस को। 3, 7 दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास निकल आया है एडजॉइंट ऑफ बी। सिमिलरली हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ सी। अब सी मेरे पास क्या था, सी था मेरे पास 3, 5, 2, 4। ये मेरे पास सी था, एडजॉइंट लेना है एडजॉइंट ऑफ सी, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ इट्स मैट्रिक्स 3, 5, 2, 4। तो अगेन क्या होगा, 4, 3, -5, -2। ये हमने एडजॉइंट ऑफ सी निकाल लिया। बहुत ही सिंपल है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड विच इज़ नॉन सिंगुलर। आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनमें आपको पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो आपको याद होगा डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आए वो सिंगुलर और जिसका ज़ीरो के इक्वल ना आए वो नॉन सिंगुलर होता है। अब मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखती हूँ जिसको हम फाइंड करेंगे कि वो सिंगुलर है या नहीं। पहला है 5, -3, 0, 0। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम अभी फाइंड करेंगे कि ये सिंगुलर है या नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन में इसको हमने लिखना है ए इक्वल्स टू 5, -3, 0, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस प्लस 3 ज़ीरोज़ आर 0, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अब जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए वो मैट्रिक्स कौन सा था, सिंगुलर, यानी कि ए इज़, यहाँ मैं लिख देती हूँ ए इज़ सिंगुलर। अच्छा, इसी तरह से अब मैं एक और मैट्रिक्स लेती हूँ और वो मैट्रिक्स है बी, और बी इज़ इक्वल्स टू 4, 3, 8, 6। अब ये मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, यानी कि मॉड भी हम इसको कहते हैं 4, 3, 8, 6। थोड़ा सा अगर डायरेक्ट कर दूँ, अगर आपको समझ में आ गई है क्रॉस मल्टीप्लाई, एक स्टेप अगर मैं शॉर्ट कर दूँ, देन 6 4s आर 24 -8 3s आर 24, दैट इज़ अगेन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया हुआ है जो क्या था, 4 × 6। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। ये अगेन डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया है, दैट मीन्स बी इज़ ऑल्सो सिंगुलर, बी भी सिंगुलर हो गया है। अब मैं एक और मैट्रिक्स लिखती हूँ, वो क्या है, डी। और वो है हमारे पास सी, दैट इज़ इक्वल्स टू 7, 8, 5, 6। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहले रिप्रेजेंट, फिर 7, 8, 5, 6, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगेन, तो 7 6 आर 42 -8 5 आर 40, दैट इज़ इक्वल्स टू 2, यानी कि ये ज़ीरो नहीं है। देन सी इज़ नॉन सिंगुलर, यानी कि सी सिंगुलर नहीं है। इसी तरह से एक और पार्ट है इसका जो आप करें और हमें बताएं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगली
वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।